नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। माँ, मैं समझती हूँ कि आप मेरी शादी में आना चाहती हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप घर से ही लाइव स्ट्रीम देख लें। ये शब्द सुनकर सुनीता देवी की दुनिया हिल गई। जिस बेटी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी थी, वही आज उसे अपनी शादी में बुलाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन इस कहानी का अंत कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये कहानी है 52 वर्षीय सुनीता देवी की, जो एक छोटे से गांव धौलपुर में रहती थी। उसका पति राजेश 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था। तब से सुनीता अकेली ही अपनी इकलौती बेटी प्रिया को पाल रही थी। प्रिया 25 साल की थी और दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर का काम करती थी। सुनीता का सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन वह अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सजाकर उसका हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाएगी। वो हमेशा कहा करती थी, मेरी बेटी की शादी में मैं सबसे सुंदर साड़ी पहनूंगी और सबको बताऊंगी कि ये मेरी लाडली है। 6 महीने पहले प्रिया ने बताया था कि उसकी शादी तय हो गई है। लड़का अमित दिल्ली में ही रहता था और एक अच्छी नौकरी करता था। सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गांव की सारी औरतों को बताया था। रोज मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, प्रिया का व्यवहार अजीब होता गया। पहले वो रोज फोन करती थी, अब हफ्ते में एक बार। पहले वो मम्मी मम्मी कहकर बात करती थी, अब सिर्फ और ठीक है मैं जवाब देती थी। सुनीता परेशान हो गई। उसने सोचा शायद शादी की तैयारियों का तनाव है। उसने प्रिया के लिए सोने के गहने बनवाए, उसकी पसंदीदा मिठाइयां तैयार करवाई, गांव की सबसे अच्छी दर्जी से अपने लिए एक सुंदर बनारसी साड़ी सिलवाई। अब तो मेरी बेटी की शादी है, वो गांव वालों से कहती, मैं कैसी दिखूंगी, सब देखेंगे ना। एक दिन प्रिया का फोन आया, मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप दिल्ली आ सकती हैं? सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा शायद प्रिया उसे शादी की तैयारियों में शामिल करना चाहती है। उसने तुरंत ट्रेन का टिकट बुक करवाया। दिल्ली पहुंचकर जब सुनीता ने प्रिया के फ्लैट की घंटी बजाई तो दरवाजा खुलने पर उसका दिल बैठ गया। प्रिया का चेहरा एकदम ठंडा था, कोई खुशी नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। आइए अंदर, प्रिया ने रूखे स्वर में कहा। फ्लैट के अंदर सुनीता को एक अजनबी औरत बैठी दिखी। वो अमित की मां थी, सुधा जी। सुनीता ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, लेकिन सुधा जी ने सिर्फ सिर हिलाया। प्रिया ने कहा, मम्मी बैठिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुनीता की धड़कन तेज हो गई, कुछ तो गड़बड़ थी। मम्मी, प्रिया ने कहा, शादी के बारे में मैंने सोचा है कि। वो रुकी, फिर एक सांस लेकर बोली, आप शादी में नहीं आ सकती। सुनीता को लगा जैसे कोई बिजली गिर गई हो। क्या मतलब बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। मम्मी समझिए, प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, दिल्ली में सब कुछ अलग होता है, यहाँ के रीति रिवाज अलग है। आप गांव से हैं, आपको यहाँ की बातें नहीं पता। अमित के घर वाले बहुत एजुकेटेड हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत इंप्रेशन पड़े। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू क्या कह रही है, मैं तेरी मां हूं। मम्मी, शादी का लाइव स्ट्रीम होगा, आप घर बैठकर देख लेना, यह बेहतर रहेगा। सुधा जी ने भी कहा, आजकल टेक्नोलॉजी से सब कुछ देखा जा सकता है, आप परेशान न हो। सुनीता की दुनिया उजड़ गई। जिस बेटी के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान किया था, वही आज उसे अपनी शादी में बुलाना भी नहीं चाहती थी। उस रात सुनीता प्रिया के घर में ही रुकी, लेकिन न वो सो सकी न खाना खा सकी। पूरी रात वो बस रोती रही। सुबह वापस गांव जाते समय प्रिया ने कहा था, मम्मी आप बुरा न माने, मैं अपनी नई जिंदगी के लिए ये जरूरी समझती हूं।
गांव वापस आकर सुनीता ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब लोग पूछते कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कह देती, सब ठीक है। लेकिन रात में वो रो रो कर अपनी तकदीर को कोसती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की थी। क्या इसीलिए उसने अपनी जवानी गांव में गुजारी थी? क्या इसीलिए उसने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था? शादी से 3 दिन पहले गांव की कुछ औरतों ने पूछा, सुनीता, कल की ट्रेन में चलना है दिल्ली, हम भी साथ चलेंगे। सुनीता ने झूठ बोला, नहीं, मैं कल सुबह जाऊंगी, आप लोग चलिए। उस रात सुनीता ने अपनी बनारसी साड़ी निकाली। उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। ये साड़ी अब किस काम की थी? शादी वाले दिन सुबह सुनीता मंदिर गई। भगवान के सामने बैठकर उसने कहा, हे भगवान, मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी बेटी को खुश रखना, वही तो मेरी जिंदगी है। दोपहर में उसने अपना पुराना फोन निकाला। प्रिया ने लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भेजा था। शाम को सुनीता ने अपनी वही बनारसी साड़ी पहनी। उसने सोचा भले ही वो वहां नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की शादी देखते समय वो अच्छी तो लग सकती है। फोन के छोटे से स्क्रीन पर शादी का लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ। सुनीता ने देखा कि प्रिया कितनी सुंदर लग रही थी। लाल लहंगा पहने हुए वो बिल्कुल परी लग रही थी। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, सुनीता ने मन में कहा, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब वरमाला की रस्म शुरू हुई तो सुनीता ने देखा कि प्रिया अमित के गले में माला डाल रही है। अचानक प्रिया ने कैमरा की तरफ देखा। सुनीता को लगा जैसे प्रिया उसी को देख रही हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं रुक गई। अमित ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? प्रिया ने माइक मांगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी। प्रिया ने कहा, मेरी माँ यहां नहीं है। मैंने उन्हें नहीं बुलाया। मैंने सोचा था कि, लेकिन मैं गलत थी। सारे मेहमान चुप हो गए। अमित और उसके परिवार वाले परेशान लग रहे थे। प्रिया रो रही थी। बिना मां के आशीर्वाद के कोई शादी पूरी नहीं हो सकती। मैं एक बहुत बड़ी मूर्ख हूं। मैंने अपनी मां को दुख दिया है। वो मंडप से उठी और कहा, मुझे अपनी मां से माफी मांगनी होगी। सुनीता फोन के सामने रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक उसके घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर उसे एक डेकोरेटेड कार दिखी। प्रिया उससे बाहर निकली, अभी भी अपने शादी के कपड़ों में। मम्मी, प्रिया रोते हुए सुनीता के पैरों पर गिर गई। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। सुनीता ने अपनी बेटी को गले लगाया। बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? मम्मी, दिल्ली में लोगों ने मुझसे कहा था कि गांव के लोग शहर में अच्छे नहीं लगते। मैं डर गई थी कि कहीं आपकी वजह से मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मम्मी, मैं कितनी गलत थी। आप मेरी मां हैं। आपके बिना मेरी कोई खुशी अधूरी है। अमित भी अपने परिवार के साथ वहां आया। उसने सुनीता के पैर छुए और कहा, मम्मी जी, प्लीज हमारे साथ चलिए। प्रिया के बिना शादी अधूरी है और प्रिया आपके बिना अधूरी है। सुधा जी भी आई और उसने सुनीता से कहा, मैं माफी चाहती हूं। मैंने भी प्रिया को गलत सलाह दी थी। एक मां का दिल दूसरी मां ही समझ सकती है। सुनीता ने अपनी बनारसी साड़ी संभाली और कहा, चलो बेटा, तेरी शादी पूरी करते हैं। गांव के सारे लोग बाहर निकल आए थे। सबने देखा कि सुनीता अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही है। दिल्ली पहुंचकर जब सुनीता मंडप में आई तो सारे मेहमानों ने तालियां बजाई। प्रिया ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, अब मेरी शादी पूरी होगी। शादी के सारे रीति रिवाज पूरे हुए। सुनीता ने अपनी बेटी को विदा किया, लेकिन इस बार खुशी के आंसुओं के साथ। अमित ने सुनीता से कहा, मम्मी जी, आप हमारे साथ ही दिल्ली में रहिए। लेकिन सुनीता ने कहा, बेटा, मैं अपने गांव में ही खुश हूं। हाँ, अब तुम दोनों कभी कभी आते रहना। प्रिया ने अपनी मां से कहा,
मम्मी, मैं कभी आपसे दूर नहीं रहूंगी। आप मेरी ताकत है, मेरी पहचान है। ये कहानी सिखाती है कि चाहे हम कितने भी एजुकेटेड हो जाए, कितने भी मॉडर्न बन जाए, माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सच्ची दौलत है। जो बच्चे अपने माता पिता को शर्मिंदगी समझते हैं, वे जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देते हैं। सुनीता आज भी अपने गांव में रहती है, लेकिन अब वो गर्व से कहती है, मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो अपने माता पिता को एक बार फोन करके कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और भी दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।